हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है अमेजिंग सर जी। दोस्तों, आजकल देश में काफ़ी नेगेटिविटी फैल रही है। मानो हम देश को भूल से गए, हम देश की संस्कृति भूल गए, हम देश के कल्चर भूल से गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बातें करेंगे। आइए जानते हैं अपने देश को। लेट्स गो। दोस्तों, 1767 में जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, तब हम वर्ल्ड जीडीपी शेयर में 24% का हिस्सा रखते थे। लेकिन जब 1947 में ब्रिटिश चले गए, ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले गए, तब 3% शेयर रखते थे हम। सोचो कितना लूट मचाए थे हम पहले सोने की चिड़िया हुआ करते थे। कितना लूट मचाया आप अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन देश हारा नहीं। आज हम उनसे बड़ी इकोनॉमी बन के खड़े हैं, विथ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड 3rd इन द परचेसिंग पावर। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो लोग बाहर पढ़ना काफ़ी कूल मानते हैं, उन्हें मैं बता दूं, वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में बनी थी, तक्षशिला। दुनिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडिया का है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर दुनिया में इंडिया में है। प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंदु जैसे जो ऑपरेशंस है वो इंडिया में आज़ाद हुए। आजकल यंग जनरेशन पबजी खेलने में बिजी है, पर मैं बता दूं, गेम के मामले में जो चेस है वो इंडिया में इन्वेंट हुआ है। हमने दुनिया को सिर्फ ज़ीरो नहीं दिया, हमने दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री, पाई वैल्यू जैसी चीज़ें दी है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क इंडिया में है और उसमें 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। दोस्तों, काफ़ी इनइक्वालिटी की बातें होती हैं इंडिया में, पर मैं बता दूं कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में है, सबसे ज़्यादा मस्जिद भी इंडिया में है। दोस्तों, आप माइकल जैक्सन या टुमारोलैंड कॉन्सर्ट में टिके हो। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कुंभ मेला भी इंडिया में होता है, जो इतना वास्ट होता है कि वो सैटेलाइट से भी दिख सकता है। सोचो, स्पेस से भी दिखता है। दोस्तों, जो कहते हैं कि हमारा देश पढ़ना लिखना नहीं जानता, उन्हें मैं बता दूं, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश अगर बोली जाती है तो वो इंडिया में बोली जाती है। हम बाहर की टेक्नोलॉजी से इतने डोमिनेट हो चुके हैं, इतना उनकी तारीफ़ें के पुल बांधते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि यूएसए और जापान के बाद इकलौती इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया है। सोचिए आप, आईटी सेक्टर में 2nd नंबर पे दुनिया पे रैंक करती है इंडिया, और जल्द सिलिकॉन वैली को भी पीछे छोड़ देगी। वन ऑफ द 9 न्यूक्लियर कंट्री में से एक है इंडिया। और जो सारी कंट्रीज यूरेनियम से न्यूक्लियर बनाती थी, हमने थोरियम से बनाया है, जो इंडिया में ज़्यादा है। दोस्तों, जो लोग नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश मूवी और हॉलीवुड मूवीज़ के काफ़ी पुल बांधते हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते हैं कि हम इंग्लिश सीरीज़ देखते हैं, उन्हें भी मैं बता दूं, सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री इंडिया में है और सबसे ज़्यादा मूवी ऑडियंस भी इंडिया में, बल्कि सबसे ज़्यादा मूवी भी इंडिया में ही रिलीज़ होती है। दोस्तों, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, जो पहले साइकिल से, बैलगाड़ी से रॉकेट लेके गई थी, आज वो वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज में जानी जाती है। हमने सबसे कम दाम में मंगल ग्रह पे अपना यान भेजा है, अपना रॉकेट भेजा है। तो दोस्तों, इतना सस्ता था कि आपकी जो ग्रेविटी मूवी है उससे भी ये सस्ता था। उसकी जितनी फंडिंग थी उससे भी कम फंडिंग में हमने ये काम करके दिखाया है दुनिया को। ये है मेरा इंडिया, ये है मेरा भारत। दोस्तों, डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए पावर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पावर है तो ही लोग आपकी सुनते हैं। ये वर्ड्स थे ग्रेट आचार्य चाणक्य के, लेकिन उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पावर की बात हो रही है तो मैं बता दूँ, 2nd सबसे बड़ी आर्मी हमारे इंडिया की है। वी आर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स। दोस्तों, मेरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद ऐसे लोगों का है। हमारे देश की पहली पीढ़ी ने हमें आज़ादी दिलाई, दूसरी पीढ़ी ने हमें डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में लाके खड़ा किया। अब ये जनरेशन की बारी है कि हम उसे डेवलप्ड कंट्री तक पहुंचाएं। हमारी जनरेशन दोस्तों टिकटॉक, पबजी में बिजी है, उसे वो सब चीज़ें कूल लगती है। यहाँ जब वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को कूल मानते हैं। हम वेस्टर्न मूवीज़ को देखना कूल मानते हैं और इंडियन मूवीज़ को देख के हम जज करते हैं। दोस्तों, भारत में टिकटॉक, फेसबुक, पबजी, व्हाट्सएप, अमेरिकन सीरीज़, पॉलिटिशियन, सिस्टम, इनसे बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनसे बढ़ के भी बहुत पॉजिटिविटी है, जो
जिससे हम अनजान हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को हैंडल करना छोटी बात नहीं है। जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते वापस, हम वहीं रुक के पैसे कमाएंगे, हम वहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसा है वैसा है, 100 नेगेटिव बातें हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आके वही लोग यहाँ आके हमारे देश की तरक्की में अपना हाथ नहीं बटाना चाहते। दोस्तों, ये मॉडर्न इंडिया है। यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, अपने रिलीजन को फॉलो करने का हक भी है। ये वो देश है जिससे आज दुश्मन आँख मिलाने की ज़रूरत भी नहीं करता। ये वो देश है जहाँ 130 से ज़्यादा बिलियनर बसते हैं। ये वो देश है जहाँ सबसे ब्रांडेड चीज़ों के, सबसे बड़ी कंपनीज़ के CEO बसते हैं। दोस्तों, सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठो, अपने देश को जानो, अपने देश की तरक्की पे ध्यान दो, ना कि उसे डिमोरलाइज करो। अगर कोई करता है तो उसे डिमोरलाइज मत करो। दोस्तों, पॉलिटिशियंस सिस्टम से बढ़ के भी चीज़ है। खुद इंडिविजुअली भी आप काफ़ी चीज़ कर सकते हो अपने देश के लिए। ये 10-15 जो साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि GDP ग्रोथ हमारे इंडिया की बढ़ रही है, चाइना की कम हो रही है। तो हम अगर ये 10-15 साल में कुछ करते हैं, कुछ इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, स्किल पे ध्यान देते हैं, अपने आप को अपडेट करने पे ध्यान देते हैं, तो हम काफ़ी आगे चले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, इंडिया में सब कुछ है हमारे पास। दोस्तों, नो योर कंट्री, नो योर कल्चर, बी प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।